हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ पाला आर्ट। इसमें हम लोग पाला आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पाल कला के बारे में पढ़ेंगे। और ऑलरेडी इसके हम पार्ट वन को कर चुके हैं, जिसमें हमने आधा देखा है और हाफ को हम इसमें देखेंगे। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो उसको देख कर आइए इस चैनल पर, और लिंक में मैं दे दूंगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है। और इसमें हम इमेज के साथ करेंगे तो होगा क्या है कि हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, हमें बोरिंग नहीं लगेगा और हम बढ़िया से मज़े से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि दोस्तों, कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि कैसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद पहला आर्ट्स के बारे में लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन कैसे लिखना है। एग्जाम में जनरली यही पूछे जाते हैं, बीपीएससी मेंस के एग्जाम। ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन और दो पार्ट ऑलरेडी हम इसके जो फीचर्स हैं, पहला आर्ट के दो फीचर्स ऑलरेडी हम पार्ट वन में कर चुके हैं। आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों। हमने क्या करा था कल? हमने करा था दोस्तों, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रखा था कल, और स्कल्पचर के बारे में पढ़ रखा। और इसके साथ साथ हमने क्या करा था कि इसका डायग्राम भी देखा था। तो आपसे एक ही गुजारिश है दोस्तों कि ये इमेज जो है तो आप देख सकते हैं। और क्या है ना कि इस पर एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑलरेडी इस चैनल पर होगा हिस्ट्री GS1 का क्वेश्चन, जिसमें पाला आर्ट का क्वेश्चन है। वहाँ से क्वेश्चन देखिए और नीचे गए दिए गए टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। आपके आंसर को इवेलुएट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अगेन आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे टेराकोटा और पेंटिंग। टेराकोटा मतलब क्या होता है ना दोस्तों, पेंटिंग मतलब तो चित्र बनाना होता है। टेराकोटा मतलब होता है ना कि मूर्ति, छोटे छोटे मूर्ति नहीं होते हैं लकड़ी का, सॉरी लकड़ी बोले मिट्टी का, डेट इज कॉल्ड टेराकोटा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ेंगे टेराकोटा एंड पेंटिंग के बारे में। आते हैं। देखो, टेराकोटा को देखने से पहले हम पहले देखो इसका फिगर देख लो। ये क्या है कि पाला आर्ट के समय में फिगर बनाया गया है। ये मिट्टी का फिगर है। देखो अब यहाँ पर क्या है, बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो देखा जाए तो अगर मौर्य कला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप जाके पार्ट वन में देख सकते हैं, और पार्ट टू भी इसका आ चुका है इस चैनल पर, उसमें देख चुके हैं। और हम आज पाला पढ़ रहे हैं। तो बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा मतलब कॉमन क्वेश्चन है बीपीएससी का कि फीचर्स को बताने बताइए, इनके इनके फीचर्स क्या है और इससे बुद्धिज्म का क्या रिलेशन है, जो ऑलरेडी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बुद्धिज्म का रिलेशन जो है, इसको आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, मतलब इस क्लासेस में मिलेगा। और ऑलरेडी जो फर्स्ट क्लासेस है उसमें हम लोग यही बात की है। देखिए जो टेराकोटा है, इसमें क्या है, बुद्ध भगवान का फोटो है दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड टेराकोटा। इसमें क्या है ना कि मिट्टी का फोटो बनाया जाता है। तो आते हैं इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो पहला फीचर्स क्या है कि हिंदी, ऊपर वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो आर्टिस्टिक एंड ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ टेराकोटा वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाला पीरियड। दिस आर्ट वाज डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन। मतलब क्या है कि जो पाल काल था, पाल कला था, के दौरान जो है ना, टेराकोटा का बहुत ही बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ट्स बनाए गए। इनका काम क्या होता था कि डेकोरेशन, सजावटी के लिए यूज होता था। सपोज करो कि कोई एक दीवार है, टेराकोटा का जो हम मिट्टी का जो चित्र बनाए हैं, जो बनाए हैं, फोटो बनाया है, उसको ले जाकर हम वहाँ पर चिपका देंगे। एज अ पर्पस ऑफ डेकोरेशन इसको यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और एक काफ़ी डेवलप हुआ पाला पीरियड में। ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है ना कि पाल काल के दौरान टेराकोटा का कलात्मक और सुंदर रूप से विकसित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। यह काल यह काल सजावट, एक कला सजावट के उद्देश्य से विकसित किया गया, मतलब डेकोरेट पर्पस की। सपोज करो कि आपका कोई घर है, घर का जो दीवार है उसमें आप जाकर उसको चिपका के सजा सकते हैं, उसका है टेराकोटा। ठीक है। टेराकोटा के बारे में हमने मौर्य में भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अंडर दिस फॉर्म ऑफ आर्ट सच स्टैचू आर मेड ऑन वॉल्स विच डिपिक्ट द सीन ऑफ रिलीजियस एंड जनरल लाइफ स्टाइल। तो मैंने क्या बोला था कि कोई दीवार वाल है, वहाँ पर ही मिट्टी उट्टी का बना के जाके जा जाके वहाँ पर हम चिपका देते थे। तो इसका क्या, वो रिलीजियस पर्पस के लिए भी चिपकाया जाता था। जैसे सपोज करो कि आज भी आप गाँव में देखोगे तो कोई मंदिर वंदिर होता है, कॉमन मंदिर होता है, तो बगल बगल में मिट्टी उट्टी का बना के चिपकाया जाता है। ठीक है ना। भगवान का फोटो वोटो बना के तो उसको सब पूजा करते हैं। और जनरल लाइफ स्टाइल मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने घर में बना सकते हैं, घर में चिपका सकते हैं इसको खुद से बना के। जैसे जनरली देखोगे कि आजकल क्या है, मधुबनी पेंटिंग में क्या है ना कि जो गवर्नमेंट का जो दीवार है वहाँ पर क्या बनाया जाता है, पेंटिंग्स बनाया जाता है, तो एक किसी एक सुंदरता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। तो उस समय जो टेराकोटा था ना, इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, कला की इस रूप के तहत ऐसी मूर्तियाँ, ठीक है ना, दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है ना, जो धार्मिक
एज वेल एज सामान्य जीवन शैली के दृश्य को दर्शाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस आर्ट का जो टेराकोटा का यूज कहाँ पर होता था, रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज होता था और जनरल लाइफ स्टाइल मतलब अपने घर उनको सजाने के लिए भी यूज किया जाता था। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। द रिलीजियस इम्पैक्ट कुड इजली सीन ऑन टेराकोटा, मतलब धार्मिक प्रभाव टेराकोटा पर आसानी से देखा जा सकता है। जो ऑलरेडी हम लोग ने टेराकोटा का फोटो देखा है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, इस ये क्या है ना, बुद्ध भगवान है। ठीक है ना। इससे क्या हमें डोनेट होता है कि ये बुद्धिज्म से काफ़ी प्रभावित, तो पाला आर्ट काफ़ी बुद्धिज्म से प्रभावित था। ठीक है दोस्तों। ओके, तो आते हैं आगे। हाँ, तो इसका एक एग्जाम्पल है, इसका जो सबसे फेमस जो टेराकोटा मिला है ना, उसको आपको कोट करना जरूरी है। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में कोट करना जरूरी है, डेट इज एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि द मोस्ट आर्टिस्टिक ब्यूटी इज द वुडन प्लेट ऑन विच अ फीमेल इज डिपिक्टिंग एज द सिटिंग पोस्चर होल्डिंग अ मिरर ऑन द वन हैंड एंड लुकिंग हरसेल्फ अदर। देखो अब मतलब क्या है, ये एक ऐसा टेराकोटा मिला है, एक ऐसा जो मूर्ति मिला है जिसमें क्या है ना कि एक वुडन प्लेट है ना, वुडन प्लेट है। प्लेट में एक फीमेल जो है ना बैठी हुई है, और एक हाथ से अपना मिरर जो है, आईना का जो ऐनक है, आईना है, दर्पण है, उसको पकड़े हुई है और दूसरे से उसमें देख रही है ना दोस्तों। समझ रहे हो ना। ये आपको एग्जांपल देना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एक औरत बैठी हुई है एक वुडन प्लेट में, लकड़ी का लकड़ी का एक थाली है में बैठी हुई है, और एक हाथ में वो अ, आईना ली हुई है, एक हाथ में वो दर्पण ली हुई है, और दूसरे से उसमें देख रही है। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में देना है। और क्या है ना कि, और जैसे एक हाथ से देख रही, एक हाथ से पकड़ी हुई है, एक हाथ से देख मतलब एक पकड़ी हुई है, आंख से देख रही है दर्पण में, और एक हाथ से अपना जो सिंदूर जो है ना, वरमिलन जिसको बोलते हैं, सिंदूर लगा रही है। ठीक है ना। हर इनोसेंट ब्रेस्ट, इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल फेस, राइज ब्रेस्ट, लीन वेस्ट आर द मेनली फोकस इन द डिफिक्स। मतलब ये जो नीचे आपको दिखा जा रहा है ना, उस समय जो कारीगरी था, उस समय जो बनावट था, जो उसको प्रेज किया जा रहा है। ठीक है ना। औरत बैठी हुई है, एक हाथ में आईना पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में सिंदूर लगा रही है, और उसका जो फेस है ना पूरा बहुत ही इनोसेंट है, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर औरत दिख रही है। उसका जो खूबसूरत चेहरा है, उसका जो उभरे हुए स्तन है, उसके बाद दुबली कमल है, मतलब लीन रेस्ट है। तो उस समय का जो सुंदरता था ना, उसको बढ़िया से दिखाया गया। ठीक है ना। ये वहाँ पर चित्रण में केंद्रित है। ये आपको है ना वहाँ पर डालना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो आप इस टेराकोटा टेराकोटा के बारे में बताएंगे, वहाँ पर ही आपको एग्जाम्पल में डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। हर बॉडी इज कवर्ड विथ ऑर्नामेंट एंड लुकिंग लाइक अ नेम अप्सरा। मतलब अब देखोगे तो उसके पूरे शरीर में गहना से ढका हुआ है, और ये अप्सरा जैसे दिख, अप्सरा जो परी उसकी जैसे दिख रही है। ओके दोस्तों, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा में एग्जाम्पल आपको देना मस्त है, अगर दे दूंगे तो आंसर में 4 चांद लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। तब आते हैं हम पेंटिंग की तरफ। पेंटिंग मतलब चित्रकारी, उस समय जो चित्रकारी होता था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इन दिस टाइम अ सफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग हैज also marked its presence. It has mainly बोला, it has mainly two types। ठीक है ना। अब देखो उस समय जो है ना, अ, चित्र का भी काफी विकास हुआ था पाला आर्ट में। और जनरली देखा जाए तो चित्रों को दो दो पार्टों में बांटा गया है उस काल में। ठीक है ना। तो दो पार्ट जो है ना उसको आपको लिखना होगा। ठीक है ना, कि दो पार्ट्स में। अब दो पार्ट्स कौन है, एक है अ, पांडुलिपियों में उपलब्ध में, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में उपलब्ध है। दूसरा का क्या है ना, जो वॉल पेंटिंग है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट में, जो अवेलेबल इन मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों में उपलब्ध। देखो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या होता है, समझने से पहले आप समझो कि मैन्युस्क्रिप्ट जो पेंटिंग है, पांडुलिपियों में जो उपलब्ध है, पांडुलिपि जो पेंटिंग है वो होता क्या है। देखो तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है ना। सामने देखो, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग होता है ना, उसको हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से हम बनाते हैं। किसी एक कपड़े पर बना लो या किसी एक कागज़ पर बना लो। ठीक है ना। तो हम हाथ से बनाते हैं और कागज़ पर बनाते हैं या किसी क्रॉस से बनाते हैं, उसको बोलते हैं अवेलेबल इन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है ना। पेंटिंग का दो प्रकार था, फर्स्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट जो पांडुलिपियों में पाया गया, और दूसरा का क्या था कि दीवारों पर जो वॉल पर बनाया जाता था पेंटिंग। दो तरह के पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो मैन्युस्क्रिप्ट पर बनाया गया ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो मैन्युस्क्रिप्ट में जो बनाया गया था, उसमें देखो अब डेकोरेटिव पेंटिंग कुड बी सीन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर। द पेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट आर एट प्रेजेंट लॉज्ड सेफली इन कैम्ब्रिज ऑफ द। देखो अब देखो मतलब बोलना क्या चाह रहा है ना, जो मैन्युस्क्रिप्ट वाला जो पेंटिंग है ना,
जो भी देखा गया ना तो अलग अलग सब्जेक्ट पर बने हुए थे। कोई पूजा कर रहा है पर से बन गया, कोई जानवर पर बन गया, कोई अगर किसी का कोई फेस्टिवल है तो उस पर बन गया। अलग अलग सब्जेक्ट पर वहाँ पर पेंटिंग देखने को मिला, ठीक है ना। और इसका जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है ना, उस पेंटिंग को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखा गया है। वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। सेफली वहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। विषय वस्तु के आधार पर पांडुलिपि पर सजावटी चित्र देखे जा सकते हैं ना दोस्तों। मतलब एक विषय वस्तु था कि कौन सा वस्तु, जैसे आपके घर में शादी हो रहा है तो जो जो पेंटिंग बनेगा ना वो शादी का जो सब्जेक्ट है उसको डिपिक्ट, के घर में कोई पूजा वूजा हो रहा है उनका फोटो बनाया जाए, किसी का बर्थडे वर्थडे आ गया, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसका फोटो बनाया जाएगा। एनिमल के अगर बात किया जाए तो विषय वस्तु क्या रहेगा, एनिमल। तो कोई भी जो चित्र बनते थे ना मैन्युस्क्रिप्ट में, पांडुलिपि में, उसका एक विषय वस्तु होता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और देखा जाए तो चित्रित पांडुलिपि वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित रूप से दर्ज है, मतलब वहां पर ले जाकर इसको सुरक्षित रूप से डाला गया है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आते हैं हम आगे। देखो अब जो पेंटिंग देखोगे ना तो उसका फीचर्स है। तो सबसे पहले तो अब तो देख लिया पेंटिंग होता क्या है, मेनली क्यों दो प्रकार के होते हैं और कहाँ, और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या था, कौन से पर्पस के लिए यूज होते हैं। अगर देखा जाए तो इस पेंटिंग में है ना वो जो कलर कौन से यूज होता था, ठीक है ना। तो दो कलर, एक प्राइमरी कलर यूज होते थे और एक दोस्तों सेकेंडरी कलर यूज होते थे। तो प्राइमरी में देखा जाए तो रेड हो गया दोस्तों, ब्लू हो गया और ब्लैक हो गया एंड व्हाइट कलर, मतलब ये चार कलर जनरली यूज होते थे एज ए प्राइमरी कलर, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा हम प्राथमिकता इसी कलर को देते थे। और सेकेंडरी में देखा जाए दोस्तों तो ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया और लाइट पिंक हो गया, ठीक है ना, लाइट पिंक कलर और ग्रे कलर, ये जो यूज होता था एज ए सेकेंडरी कलर। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए मतलब लाल, नीले, काले और सफ़ेद रंगों का उपयोग प्राथमिक रंगों के रूप में किया जाता है, जबकि हरे, बैंगनी, हल्के गुलाबी और भूरे रंग को एज अ सेकेंडरी रंग, द्वितीय रंग के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये था जनरली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु पर पेंटिंग हाथ से लिखना, हाथ से बनाना। जैसे कोई कपड़ा हो गया या कोई उस समय पेज हो गया या कोई पत्ते हो गए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और एक पेंटिंग था जो कला आर्ट में फेमस हुआ था दोस्तों, वो हुआ था वॉल पेंटिंग, मतलब दीवार में बनाना, ठीक है ना। जैसे क्या है ना कि अजंता केव में जाओगे ना तो वहाँ पर दीवार दीवार में ना पेंटिंग सब बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइप का पेंटिंग है ना यहाँ पर फेमस हुआ था। द फॉर्म ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द पाला पीरियड हैज़ बीन फाउंड इन सरद इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। यू शुड नो एंड यू शुड लर्न दिस एग्जाम्पल। मतलब वॉल पेंटिंग तो बोल दोगे पाला में, लेकिन बिहार के संबंध में कहाँ पाया जाता था, ठीक है ना। तो वो एरिया क्या था, सरद इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों। अगर हिंदी में देखें तो पाल कला के दौरान चित्रकला का रूप नालंदा के जिले में सरद में पाया गया था। कौन सा पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, ठीक है ना। तो दीवार पर चित्रकला बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इट इज़ इंस्पायर्ड बाई अजंता आर्ट। अजंता आर्ट, अगर अजंता आर्ट के बारे में पढ़ोगे, जो अजंता केव है वहाँ पर जाओगे, वहाँ की जो दीवार है ना वहाँ पर है ना पेंटिंग बनाए गए हैं। तो वहाँ से इंस्पायर था ये पेंटिंग, ठीक है ना। वहाँ पर जो पेंटिंग थे ना, दैट इज़ द फीचर्स, यू हैव टू राइट ऑल दिस फीचर्स, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ का जो था ना वो जियोमेट्रिकल शेप पर बनाए गए थे। वहाँ फ्लावर जो था, पीपल था और एनिमल था, इस सब को है ना ज्योमेट्रिकल शेप में उसको बनाया गया था। हैज़ बीन पेंटेड इन एट द बॉटम ऑफ अ लार्ज प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है ना कि ये अजंता अजंता कला से प्रेरित है। यहाँ फूल, लोगों और जानवरों की जो ज्योमेट्रिकल आकार है, जिसको ज्यामितीय आकार बोलते हैं, ये चित्र एक बड़े मंच के नीचे चित्रित किए गए थे। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, इन सम ऑफ द पेंटिंग्स एलिफेंट, हॉर्सेस, डांसर्स एंड बोधिसत्वा आर द आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। कुछ चित्रों में कुछ चित्रों में दोस्तों, कुछ चित्रों में हाथी को देखा गया, घोड़े को देखा गया, डांसर्स, नर्तकी और बोधिसत्वा को देखा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब तो जानते होंगे। अब बोधिसत्व आपको पता है। अगर आपको पता होगा कि बोधिसत्व क्या होता है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि बोधिसत्व है क्या, कि बोधिसत्व हम किसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। अब देखो, अब हमें क्या है ना कि हमने क्या करा था कि पार्ट 1 कर लिए थे। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखिए।
में ऐसा मतलब बताया गया है इमेज के साथ कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। हमने आर्किटेक्चर कर लिया, स्कल्पचर कर लिया, अब हमें टेराकोटा और पेंटिंग भी कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। टेराकोटा के बारे में बढ़िया से पढ़ा हमने, और उसके बाद पेंटिंग के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि लास्ट में कंक्लूड करना है। कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सही रहता है ना, तो एक आंसर में 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, तस द आर्टिस्टिक रिमेन्स ऑफ पाला पीरियड आर प्रिजर्व इन नेपाल एशियाटिक सोसाइटी जो कोलकाता में है, कला भवन जो है काशी, इन बोस्टन म्यूजियम जो अमेरिका में। इन दिस वे द वेरियस आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पाला पीरियड। ओके दोस्तों, अब हिंदी वाले बच्चों का देखो कंक्लूजन इस प्रकार। पाल के कलात्मक अवशेष अवधि नेपाल में, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, कला भवन काशी और बोस्टन संग्रहालय में संरक्षित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह से पाल काला के दौरान विभिन्न कलाएं विकसित हुई। दिस आर द अबाउट द पाला आर्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा, मौर्य कर लिया, पाला कर लिया। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, पटना कलाम करेंगे और मधुबनी करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में करेंगे जो बीपीएससी मेन से सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन जो घंटा वाला बत्ती है उसको दबाइए कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल के लिए देखने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का इवेल्युएशन सब चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।